महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि वेद व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ये आशीर्वाद 100 पुत्रों का था। गांधारी गर्भवती भी हुई, मगर 2 साल तक बच्चों को जन्म न दे सकी। बच्चे की जगह उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा निकला। उस वक्त महर्षि वेद व्यास ने उस मांस के टुकड़े के 101 टुकड़े करके घड़ों में रखवा दिया। हालांकि ये 101वां टुकड़ा भी पुत्र के लिए नहीं बल्कि पुत्री के लिए था। ऐसे में 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया, जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। प्रचलित कहानियों के आधार पर कहा जाता है कि 101वां पुत्र गांधारी का नहीं बल्कि एक दासी का था। कहते हैं कि जिस वक्त गांधारी गर्भवती थी, उस दौरान धृतराष्ट्र के एक दासी से संबंध थे। उसी दासी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम युत्सु रखा गया। दुशाला राजा धृतराष्ट्र और गांधारी की पुत्री और कौरवों तथा पांडवों की इकलौती बहन थी। बचपन से ही सभी राजकुमारों की तरह दुशाला को भी हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन दुशाला के लिए संकट का समय तब से आरंभ हुआ जब उसका विवाह हुआ। 100 कौरवों की इकलौती बहन का विवाह सिंधु राज्य के राजा जयद्रथ से किया गया। राजा जयद्रथ को उनकी सूरवीरता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक और बात थी जिसके कारण जयद्रथ जाने जाते थे, और वह था उनका दोहरा व्यक्तित्व। किसी समय वे सबसे अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन वहीं कई बार वे महिलाओं से बेहद बुरे व्यवहार पर उतर आते थे। जयद्रथ के इस व्यवहार का कई बार शिकार हुई थी दुशाला, लेकिन वह न तो किसी से कुछ कह सकती थी और न ही अपने पति का विरोध कर सकती थी। जयद्रथ ने इसी व्यवहार की सभी हदें तब पार कर दी थी जब उसने जबरदस्ती पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अगवा किया था। बेहद क्रोधित पांडव जयद्रथ का वध करने और द्रौपदी को छुड़ाने के लिए निकल पड़े। जयद्रथ अपने कुकर्म में असफल हुआ और पांडवों के हाथ लगा, तो पांडवों ने उसका धड़ सिर से अलग करने का प्रयास किया, किंतु द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने अपने पतियों को समझाया कि यह उनकी इकलौती बहन दुशाला का पति है और इसे मारने से उनकी बहन विधवा हो जाएगी। किंतु पांडवों के लिए उनकी पत्नी के साथ जयद्रथ के द्वारा किया गया दुर्व्यवहार सहन करने के लायक नहीं था। इसलिए सजा देने हेतु पांडवों ने जयद्रथ का सिर गंजा कर दिया। शर्मसार हुआ जयद्रथ विरोध की भावना से भरा था, लेकिन वहीं वह यह नहीं चाहता था कि दुनिया उसे बुरी नजरों से देखे। इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जयद्रथ ने शिव की तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे कई प्रकार के वरदान दिए। जब इस बात का दुशाला को पता चला तो वह अपने पति से प्रसन्न हुई और उसके द्वारा किए गए पुराने पापों के लिए उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बाद दुर्योधन ने जयद्रथ को अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया। जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने आचार्य द्रोण के बनाए हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया,
तब पांडव भी उसके पीछे पीछे प्रवेश करने के लिए दौड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उसे भेदना नहीं। ऐसे में जब पांडवों ने अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का प्रयास किया, तब जयद्रथ ने पांडवों का रास्ता रोक दिया। अर्जुन को युद्ध के बहाने से जयद्रथ किसी अलग स्थान पर ले गया और जब तक अर्जुन जयद्रथ को परास्त कर युद्ध भूमि में पुनः लौटते, तब तक अभिमन्यु का कौरवों के हाथों वध हो चुका था। इसी कारण से अर्जुन ने जयद्रथ को अभिमन्यु के वध का मुख्य कारण मानते हुए उसके वध की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा के अनुसार या तो सूर्य ढलने से पहले अर्जुन उसका वध कर देंगे या फिर वो अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लेंगे। जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी कोई उसको मारेगा और उसका सिर धड़ से अलग करेगा, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही जयद्रथ का शीश जमीन पर गिरेगा, उसका सिर काटने वाले के सिर में भी विस्फोट हो जाएगा। इस वरदान को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ का सिर काटकर उसके पिता की गोद में फेंकने को कहा। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया। इस तरह जयद्रथ का वध हो गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ मारा गया और दुशाला विधवा हो गई। महाभारत युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। यज्ञ करने और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता थी। महाभारत युद्ध के बाद अधिकांश राज्यों में युवा राजाओं की अगली पीढ़ी का शासन था, जिनके पिता और वरिष्ठ नागरिक महाभारत युद्ध में मारे गए थे। जैसा कि युधिष्ठिर ने सलाह दी थी कि इन राजाओं को न मारें, जो पहले से ही अपने मृत पिता और रिश्तेदारों के लिए शोक मना रहे थे, लेकिन धीरे से उन्हें पराजित करने के लिए राजी करो। अर्जुन ने प्रत्येक के साथ नरम व्यवहार किया और हत्या को न्यूनतम तक सीमित रखा। जब अश्वमेध का घोड़ा सिंधु राज्य की राजधानी में पहुंच गया, तो सिंधु के राजाओं ने घोड़े को पकड़ लिया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि जयद्रथ के पुत्र सूरदा को युद्ध के मैदान में नहीं दिखना था। वह विशेष रूप से गंभीर था, क्योंकि वह अर्जुन द्वारा जयद्रथ की हत्या का बदला लेना चाहता था। अर्जुन के साथ युद्ध में जयद्रथ का पुत्र सूरदा मारा गया। उस समय दुशाला अपने बहुत छोटे पोते के साथ अर्जुन के पास पहुंची और अर्जुन से आगे की लड़ाई रोकने की गुहार लगाई। दुशाला ने अपने भाई से कहा कि हालांकि उसके दादा ने पांडवों के साथ गलत किया है, किंतु यह बालक निर्दोष है और युद्ध को अब कम से कम रोक दिया जाना चाहिए। दुशाला ने सिंधु योद्धाओं से हथियार डाल देने के लिए भी कहा। तब अर्जुन ने अपनी बहन को गले लगा लिया, उसे सांत्वना दी और युद्ध को रोकने की घोषणा की और अन्य राज्यों के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार दुशाला सिंधु राज्य की महारानी के रूप में बनी रही।